एक स्टूडेंट 8 से 10 घंटे पढ़कर भी नीट में 650 प्लस स्कोर कर लेता है और दूसरी तरफ कोई स्टूडेंट 12 से 14 घंटे पढ़कर भी नीट में सेलेक्ट तक भी नहीं हो पाता। तो आखिरकार डिफरेंस कहाँ पर आता है? मतलब जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उनमें ऐसा क्या यूनिक रहता है जिस कारण से वो मेडिकल कॉलेज जा पाते हैं। अगर आपका आंसर ये है कि वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं इसी कारण से नीट में सिलेक्ट हो पाते हो, तब तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ब्रिलियंसी और जो नीट है उसका कोई भी कनेक्शन ही नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो अभी मेरे साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वही मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो पाते हैं। पहले इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दो। तो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हर्षद कुमार, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायबरेली। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी यूनिक स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूं जो शायद ही पहले से आपको पता होगा। मैं इस स्ट्रेटजी के कारण ही बहुत ही कम टाइम या कहूं तो बस 1 साल के अंदर ही एम्स को क्रैक कर लिया। और अगर आपको मेरी पूरी नीट जर्नी जाननी है, जैसा कि मैंने एक नीट जर्नी की वीडियो में बताया है कि मेरा 11th वेस्ट होने के बाद भी मैं कैसे एम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया और वो भी एक अच्छे नंबर के साथ, अभी सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूं। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप उस वीडियो को प्लीज से देख लीजिएगा। उससे आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और पता चलेगा कि चीजें पॉसिबल हो सकती है। तो अगर आप किसी चीज को हासिल करना चाहते हो तो वो चीजें जरूर होगी, बस आपके अंदर वो हौसला होना चाहिए और वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस के लिए आपको वो सही स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कि मैं किस तरह से काम करूं कि जिससे मैं उसमें सक्सेस हासिल कर सकूं। और इसके लिए मैं हूं ही, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तो इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे नीट से रिलेटेड सारी वीडियो जो भी आए स्ट्रेटजी या फिर उससे प्रिपरेशन से रिलेटेड वो सारी चैनल में मिलते रहेगी। तो आप वीडियो की में आगे बढ़ते हैं। तो वो जो स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा था वो स्ट्रेटजी ये है कि आप सबने तो पीवाईक्यूज तो सुना ही होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आपने ये जरूर सुना होगा कि सब लोग बोलते हैं कि पीवाईक्यू से 60 से 70% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने खुद से एनालाइज किया है पीवाईक्यू को कि मतलब कितने क्वेश्चन रियल में रिपीट होते हैं? तो अगर आप एनालाइज करने जाओगे ना तो आप ये पाओगे कि 4-5 क्वेश्चन से ज्यादा रिपीट तो नहीं होते। तो अगर एक्चुअल रिपीटेड क्वेश्चन की बात की जाए तो वो 4 या 5 ही होते हैं। तो आपको लगेगा कि यूट्यूब पे इतने सारे लोग जो बोलते रहते हैं 70% 80%, तो क्या वो गलत है? तो नहीं यार, देखो वो गलत भी नहीं करे। वो जो बात होती है ना वो लोग समझते नहीं है। वो होता है टॉपिक्स रिलेटेड टू पीवाईक्यूज। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी पीवाईक्यूज आए हैं उसका टॉपिक क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूं तो सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ जो क्लास 11th चैप्टर में दिया हुआ है, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल का एक पैराग्राफ दिया हुआ है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उससे कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। लाइक हर अल्टरनेटिव ईयर में उससे डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आते हैं। कभी सेल वॉल पे क्वेश्चन आ जाएगा, कभी सेल मेम्ब्रेन पे क्वेश्चन आ जाएगा, कभी सेल ऑर्गेनेल पे क्वेश्चन आ जाएगा, कभी इंक्लूजन बॉडी पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो मतलब हर ईयर में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। लेकिन जो हमारा पैराग्राफ है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो सेल में उतनी सारी चीजें रखने को है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल वाला पोर्शन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो आपको इस तरह से पीवाईक्यू को एनालाइज करना पड़ता है कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि अगर ये पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर इन्वेलप होता है कि नहीं, तो इस साल ये आया तो जरूरी नहीं है कि अगले साल भी कि न्यूक्लियर इन्वेलप से ही क्वेश्चन आएगा। हो सकता है अगले साल राइबोसोम से क्वेश्चन आ जाए। तो आपको इस तरह से पीवाईक्यू को एनालाइज करना होता है। और अगर आपको और जाननी है तो अभी हम इसके बाद बात करते हैं कि किस तरह से आपको पीवाईक्यू एनालाइज करना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हे एवरीवन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो में, जो टॉपिक्स रिलेटेड टू पीवाईक्यूज है वो तो आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करनी है। और वो कैसे एनालाइज करोगे जो मैं इस आगे वाली वीडियो में बताने वाला हूं। और यही मेरी नीट सक्सेस का मेन राज रहा है। मतलब मेरी नीट स्ट्रेटजी जिस कारण से मैं एम्स तक पहुंच पाया वही बस 1 साल में, इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसी को जाता है। क्योंकि मैं देखा था मेरे टाइम पर बहुत सारे लोग कुछ भी क्वेश्चन बना रहे होते। तो आपको कुछ भी अनसंट क्वेश्चन नहीं करने, आपको क्वेश्चन वही करने जो रेलिवेंट है। और नीट आपको खुद बताता है, जो नीट के पीवाईक्यूज है वो खुद आपको बताते हैं कि प्लीज यार इस टॉपिक से ही क्वेश्चन करो। मेजॉरिटी ऑफ द 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। लेकिन फिर भी आप इधर उधर के टॉपिक पे भागते हो तब तो आपके मार्क्स कम आएंगे ही ना यार। और इस टाइम पर कंपटीशन इतना बढ़ चुका है और तब भी आप इधर उधर के क्वेश्चन ज्यादा करोगे तब तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ट्राई करना कि एक एक पॉइंट को तुम समझ पाओ। तो देखो, बात करते हैं इस पहले वाले क्वेश्चन से। ये फिजिक्स का है और मैंने इसमें ट्राई किया, मैं फिजिक्स के भी क्वेश्चन को ज्यादातर लिया है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट फिजिक्स से काफी ज्यादा घबराते हैं। तो इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी कि आप फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग किस तरह से कर सकते हो। तो देखो यार, ये क्वेश्चन है हमारा मास एक्सप्लोजन का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, एक मास होता है, वो क्या होता है 2 या 3 पार्ट में एक्सप्लोड कर जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें मोमेंटम कंजर्व करना होता है। लाइक जो इनिशियल मोमेंटम रहेगा वही फाइनल मोमेंटम रहेगा। और जो मोमेंटम हमें क्या होता है पता है, मोमेंटम क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन द वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर कोई 90 डिग्री पे गया तो उसके लिए आपको वेक्टर एडिशन लगाना है और बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यार, ये बस एक सिंपल सा बेसिक मैथ्स या वेक्टर का क्वेश्चन था, इसमें कोई भी फिजिक्स थी ही नहीं।
तो और दोनों क्वेश्चन क्या है, एक 19 में आया, एक 14 में आया, तो हो सकता है 24 में भी आ जाए, हर 5 ईयर में रिपीट हो रहा है, तो होने का कुछ भी हो सकता है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को एनालाइज करने। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा काइनेमेटिक्स से है। तो इसमें क्या दिया है, इसमें हमारा एस का इक्वेशन दिया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसमें भी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। और हमें पता है जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्सटी कर्व। तो इसमें हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का अगर हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या निकल के आ जाएगी, हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद हमें ए की वैल्यू या टी की वैल्यू पुट करनी है और अपने आप आंसर निकल जाएगा। तो देखो यार इतना सिंपल होता है। हम लोग फालतू का एक वो बना के रखे हुए यार, ये क्वेश्चन देख कर डर लगता होगा, ये क्या क्या दिया हुआ है 3t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हम खुद इसको एक एज्यूम कर लेते हैं कि बहुत ही टफ होगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इस क्वेश्चन में भी और कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी लॉ ऑफ मोशन से लिया गया। इसमें भी देख के बहुत लोगों को डर लगता है, एक बॉल दी गई है, बॉल स्ट्राइक कर रही है, क्या होगा नहीं होगा। तो देखो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में पहले आपको जो डेल्टा पी मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर बॉल यहां से आ रही है तो इसका इनिशियल हो गया, बॉल यहां पे जा रही है वो इसका फाइनल हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे तो क्या चेंज इन मोमेंटम निकल जाएगा। और तुम्हें सेकंड लॉ ऑफ द मोशन पता होगा कि F इक्वल टू dp बाई dt होता है। तो मतलब डेल्टा पी तो आपका निकल चुका है और डेल्टा टी जो है वो आपका दिया हुआ है। यहाँ पे इंपैक्ट टाइम कितना है, 0.2 सेकेंड का, तो फोर्स अपने आप ही निकल गया। तो देखो यार ये भी कितना सिंपल क्वेश्चन था, आप बस चीजों को कॉम्प्लिकेट करते जाते हो। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन जो है वो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आप सबको पता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे तो बहुत ही अच्छे से करना है। तो लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका क्या होगा और इसका क्या होगा। तो दोनों ही क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और ये मे भी रिपीट हो सकते हैं इस साल भी। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है वो पूछ सकते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट एस होता है, वो आपको सबको पता ही होगा। तो अगर आपको ये डॉट प्रोडक्ट आता है बेसिक का तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चंस की। तो देखो यार बायो के क्वेश्चन लाइक ये हमारा मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया है। मॉर्फोलॉजी में एक टॉपिक आता है हमारा पोजीशन ऑफ द ओवरी इन द फ्लावर्स, मतलब लाइक इंफीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर ओवरी। तो ये देखो अब एक साल अगर इंफीरियर ओवरी से क्वेश्चन आया तो अगले साल सुपीरियर से आएगा, फिर तीसरे साल हाफ इंफीरियर से आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ये जो टॉपिक है ना वो एग्जामिनर का फेवरेट बन चुका हो, मतलब कि पोजीशन ऑफ ओवरी क्या, तो आपको इसे रट के जाना है। अब बहुत लोग जो इसे याद करके ही नहीं जाएंगे, तो अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम क्वेश्चन कहां से सॉल्व कर लोगे यार। तो आपको ये सब चीज ध्यान रखनी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये मिथेनोजेंस बिलोंग टू क्लास, और ये भी आर्किबैक्टीरिया। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आर्किबैक्टीरिया वाले पैराग्राफ से लिया गया। जो आर्किबैक्टीरिया का पैराग्राफ एनसीईआरटी में वो मोस्टली 3 या 4 लाइन का है, लेकिन हर 2 या 1 साल में उससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपको वो पैराग्राफ बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और एक एक लाइन उसकी पढ़नी है। और अब एक क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसमें आपको बैक्टीरियल सेल वॉल और इसमें प्रोकैरियोट्स के बारे में दिया है। तो ये जो क्वेश्चन है वो प्रोकैरियोट्स से लिया गया है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, प्रोकैरियोट के स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है, और यहाँ पर जो है वो उसकी सेल वॉल, पिलाई, फिमरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा के बारे में बात की गई है। तो अगर आपने वो पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो जैसा कि आप इस वीडियो से टॉपिक्स रिलेटेड टू पीवाईक्यूज देख पाए, जिससे आपको ये पता चला कि बहुत सारे पीवाईक्यूज किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से ही आ रहे होते हैं। तो अगर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को मजबूत कर लेते हो तो आप नीट में एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन हमें वो पता कैसे चलेगा कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ा एक सरप्राइज लेकर आ रहा हूं, जो कि ये 45 डेज हार्ड चैलेंज नीट्स पीवाईक्यू सीरीज। ये सीरीज बिल्कुल ही फ्री होने वाली है और ये यूट्यूब पर होगी। और इसमें क्या होगा, इसमें मैं आप डेली बेसिस पर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज फ्रॉम ईच चैप्टर ऑफ एवरी सब्जेक्ट, मतलब आज मैं लिविंग वर्ल्ड की बता रहा हूँ, कल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताऊंगा, परसों बेसिक मैथ भी बताऊंगा, फिर वेक्टर भी बताऊंगा, फिर काइनेमेटिक्स बताऊंगा। इस तरह से मैं डेली बेसिस पे लाते रहूंगा। और कोई बड़े चैप्टर हैं तो कभी 2 वीडियो डाल दूंगा, और कोई छोटे चैप्टर है तो 1 भी डाल दूंगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उस वीडियो को देखनी है। वीडियो के बाद आपको जो भी पीवाईक्यूज है उसको एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करोगे, जैसा मैंने बताया उसमें आपको क्या करोगे, जो भी पीवाईक्यूज मैंने बताए हैं उसके रिलेवेंट टॉपिक फाइंड करने हैं। लाइक कोई पीवाईक्यू है काइनेमेटिक्स का, एक ग्राफ का एक्सटी कर्व दिया हुआ है, तो आपको एक्सटी कर्व जो भी ग्राफ है, एक्सटी कर्व हो गया, वीटी कर्व हो गया, एटी कर्व हो गया, आपको सारे कर्व जाके पढ़ने हैं। क्योंकि अगर एक बार कर्व से क्वेश्चन आ चुका है तो मोस्ट प्रोबेबल है कि अगली बार भी कर्व से क्वेश्चन आ ही सकता है। इस तरह से आपको टॉपिक एनालाइज करने हैं। और अगर आपसे टॉपिक एनालाइज नहीं हो पा रहा है तो मैं अगली वीडियो में ही बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो प्रीवियस वीडियो में पूछे गए।
थे। और ये जो पूरी वीडियोस होगी वो बिल्कुल ही शॉर्ट्स फॉर्मेट में होने वाली है और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूँ। इस टाइम पर आपके पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक लॉन्ग वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट करो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाऊं और आप 1 या 2 मिनट के अंदर आप अपना पूरा एक रिवीजन कर ले और आपको एक पता चल जाए कि कौन कौन से पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है और उससे मैं टॉपिक्स रिलेटेड टू पीवाईक्यूज करके चले जाऊं। लेकिन इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि प्लीज बी अटेंटिव एंड ट्राई टू अटेंड ऑल द क्वेश्चन। प्लीज ऐसा मत करना कि तुम एक क्वेश्चन देखे और बीच में वीडियो छोड़ के चले गए, इससे अच्छा तुम देखो ही मत यार। लेकिन जब देख रहे हो तो पूरे शिद्दत के साथ देखो और ट्राई करना कि इस 45 डेज चैलेंज को पूरी तरह से कंप्लीट करो। और अगर तुम 45 डेज चैलेंज को कंप्लीट कर लेते हो ना यार, तो मैं गारंटेड कर सकता हूं तुम्हारा सिलेक्शन होगा ही होगा। क्योंकि अगर तुमने साल भर थोड़ी बहुत ही मेहनत करते आए हो और लास्ट के टाइम पर अगर तुम्हें ये पता चल गया कि किस टॉपिक से ही ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये बात हर टाइम की यार 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चन यही टॉपिक से आएंगे, मैं तुम्हें प्रूफ भी दे सकता हूं, तुम्हें विश्वास नहीं होगा तो 5 मई को मैं प्रूफ के साथ हाजिर होऊंगा कि देखो यार इस टॉपिक से ही क्वेश्चन है और यही मैंने तुम्हें कहा भी था। तो बिलीव करो यार मेरे ऊपर, क्योंकि मैं भी एक एम्स में पहुंचा हूं और मेरे साथ काफी ज्यादा स्टूडेंट ने इस चीज को फॉलो किया था, इसलिए मैं इस चीज पे बिलीव करना और उसके बाद क्या करना, उसी टॉपिक को तुमको बाद में घर पे पढ़ना है। तो यही थी यार इस वीडियो में। आई होप कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो मेरे 99% ऑफ द व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो अगर तुम सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी काफी हद तक अच्छा लगता है और मैं भी वीडियो बनाने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेट होता हूँ कि जिससे तुम लोग की हेल्प हो पाए। और ट्राई करना कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, जिससे एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बना रहे। कभी भी निगेटिव कॉम्पिटिशन मत बनाना, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बनाना और दोनों साथ में ग्रो करना और दोनों साथ में मेडिकल कॉलेज पहुंचना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है इस जर्नी के अंदर। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, जिससे मुझे भी काफी हद तक अच्छा फील होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और इस 45 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज का यार पार्ट जरूर बनना और ट्राई करना कि तुम एक एक शॉर्ट्स वीडियो को फॉलो कर पाओ। और इसी के साथ तुम ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से प्रिपेयर करते रहो और नीट 2024 4 की आ जाओ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय।